हाय। अब हम इंदौर पहुंचने वाले हैं। जस्ट 5-10 मिनट की दूरी बची हुई है और मैं अभी ट्रेन के अंदर हूँ, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो। तो 10-15 मिनट में हम पहुँचेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे शोरूम, आपको बताएंगे कौन सा शोरूम है, कौन सी बाइक मैं लेने वाला हूँ। और फिर उसके बाद जो भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें वो गाड़ी में लगाना है, वो सब चीज़ों पे हम वर्क करेंगे। और भाई, मैं अपनी आज ड्रीम बाइक लेने जा रहा हूँ। ड्रीम, इट्स टोटली अ ड्रीम। तो चलेंगे भाई। बहुत मन था, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। बहुत सालों से मन था कि भाई ऐसी बाइक होना चाहिए अपने पास, और आज हम उसको डिलीवरी लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, शोरूम में जाके देखेंगे क्या क्या है। और इंदौर आ चुका है, इंदौर में मैं नीचे उतरूँगा और शोरूम पर मिलते हैं। सर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, सुबह किया था। मैं एक्चुअली उज्जैन से आया हूँ। अच्छा, आप उज्जैन में थे? नहीं, मैं रहता तो बैतूल में हूँ, अच्छा। बट उज्जैन में रुका हुआ था मैं। और अब भोपाल? भोपाल में रिलेटिव्स रहते हैं, तो जाते टाइम भोपाल में पहले एक स्टॉप है, फिर उसके बाद बैतूल जाऊँगा, क्योंकि बैतूल ज़्यादा है ना, जैसे 350 किलोमीटर है, तो मैं उतना एक साथ नहीं चलाना चाहता। और 100-150, बैतूल कितना है? 180। यहाँ से जितना भोपाल है उतना ही। सर्विस करवाने आप भोपाल ही आना थे? हाँ, भोपाल आ सकता हूँ या तो नागपुर जा सकता हूँ। नागपुर भी 170 किलोमीटर है। नागपुर पर्सनल एडवाइस। मतलब वहाँ पे भी तो एक बड़ा शोरूम मैंने देखा बड़ा नेट पे। शोरूम सर, दो चीज़ें थी। हाँ, हाँ। एक बड़ा शोरूम, काम अच्छा नहीं। छोटा शोरूम, काम अच्छा। नागपुर में आती है ज़्यादा गाड़ी सर्विस में, तो वैसी अच्छा। सर्विस हो। भोपाल में इतनी नहीं आती, तो आपकी भी एकदम आराम से वैसी। सो हम लोग भाई शोरूम में आ चुके हैं, और ये है कावासाकी का शोरूम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बाइक पीछे खड़ी हुई है, और यहाँ से हम हमारी निंजा बाइक उठाने वाले हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, जैसे बाइक खुली पड़ी हुई है, उसमें काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं। और भी चीज़ें हैं जो करवाना है, जैसे पीपीएफ बचा हुआ था, तो वो भी हम करवाने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ क्या होता है ना, स्क्रैचेस बहुत लग जाते हैं बाइक पे। तो मुझे सजेशन दे रहा है शोरूम वाला कि भाई पीपीएफ करा लो। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि पीपीएफ कराया जाए, और उसके बाद डिलीवरी लेके हम निकलेंगे भोपाल की तरफ। भोपाल में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर हमारे होम टाउन के लिए हम निकल जाएंगे। तो इस टाइप का ये रहने वाला है। अभी मैं आपको बाइक दिखाऊंगा कि भाई पीपीएफ कैसे होता है, पीपीएफ में क्या क्या चीज़ें होती है। ऑल्सो मेरी बाइक की क्या कंडीशन है, अभी वो खुली पड़ी हुई है, क्योंकि उसको पूरे पार्ट्स निकालना पड़ा पीपीएफ करने के लिए, और एसेसरीज़ भी इंस्टॉल करना था, तो दोनों चीज़ों के लिए उन्हें निकाला। तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या चीज़ें हैं, और बताता हूँ आपको। तो ये है इंदौर का कावासाकी शोरूम, जहाँ पे हम आए हुए हैं। और अभी तो भाई पीपीएफ वाला बंदा ही नहीं आया है, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में समझा कि ये जो पार्ट्स क्लीनर है, थ्रोटल बॉडी क्लीनर है, सुपर चेन क्लीनर है, इससे सबसे क्या होता है, और कुछ कुछ और भी चीज़ें ये लोग बता रहे थे मुझे। और ये देखो, निंजा का सेकंड कलर ग्रे वाला, बट ये देख के लगता नहीं है कि कावासाकी की बाइक है, क्योंकि कावासाकी इज़ फेमस फॉर ग्रीन कलर। यहाँ देखो तो ये सारा समझा भी रखा है। यहाँ प्राइसिंग दे रखी है, सिंगल चीज़ कितने की है। अच्छा। 3000 की है, सिंगल कॉस्ट करती है। ये रेडिएटर का, ये एग्जॉस्ट गार्ड। अब ये क्वालिटी आप फील कर सकते हो आपके खुद के हाथ में उठा के, कि हैवीनेस अलग ही फील होगी। गाड़ी इस साइड भी गिरती है,
अपना एग्जॉस्ट होता है सेफ रहेगा। बढ़िया ही फ्रेम स्लाइडर का भी सेम है, ये दिखने में ऐसे है पर जब But heavy है। फुली सपोर्ट करेगा। हेलो, इसको बोलते क्या है भैया, मतलब क्या होता है ये? फ्रेम बोलते हैं। अच्छा फ्रेम। फ्रेम स्लाइडर तभी तो फ्रेम स्लाइडर हुआ, फ्रेम पे लगता है ना। अच्छा फ्रेम पर जैसे ही गिरा तो वो स्लाइड करवा दो, सेव करते हैं फ्रेम स्लाइडर। आओ ना, पकड़ो वैसे। दवाई का दवाई और जो इस पे पीपीएफ होने वाला है तो वो क्या पूरे पार्ट्स पे होगा, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड रहेंगे उसमें? अच्छा होगा, पर होगा फ्रंट की अपनी फेयरिंग है, ये फेयरिंग पे होगा, इन हाँ, पे होगा फेयरिंग अपने जो साइड वो जो उन पूरे पार्ट्स पे होगा, पूरे parts सारे पे। पार्ट्स पे अच्छा। जो भी आप देख सकते हो ग्लॉसी पार्ट्स हैं उस पर अपना पीपीएफ हो जाएगा इजीली। और इस पे भी होता है क्या जो विंडशील्ड? अच्छा। जैसे आप चाहो तो कभी वो ब्लैक पीपीएफ साथ में लाया था, मैं ब्लैक अच्छा फिर की गाड़ी देख के तो नहीं, 6 साल नहीं। तो और प्यार हो गया मेरे को। पिक्सार कावासाकी लेंगे, BMW चलाएंगे। ओनली बियर ना, जर्मन है भैया, उसका पार्ट और मेंटेनेंस बहुत महंगे है, तुम दिला तो दोगे मेंटेन में भी कर दिए। ऐसी चलती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिली 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 बिल्ली 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 कावासाकी की लेंगे, शिक्षा बस। बस इतना। और S2 और S2 बस बात कर रहा हूँ। S2 और शिक्षा दो मशीन लेना अपन को। 6R का जो मेंटेनेंस है वो 300 से ज़्यादा है क्या? थोड़ा सा अच्छा 2-3 है, अच्छा मतलब आप ज्यादा डिफरेंस तो होता ही नहीं, क्योंकि जो 6R में होगा वो इसमें होगा। हाँ नो डाउट कावासाकी की मशीन बहुत प्यारी है, जैपनीज इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। यामाहा भी जैपनीज है, होंडा भी जैपनीज है, सुजुकी भी जैपनीज है, सारी मशीन जैपनीज है। जैपनीज क्या करता है कि फैशन डिजाइन इस पे काम नहीं करता, जिस इंजन पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके इंजन देखो आप कितने स्मूथ चलते हैं, है ना, कोई नॉइस नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप इंडियन मोटरसाइकिल चलाओगे तो फुटपेड पे वाइब्रेशन आएगा, आपको सीट पे वाइब्रेशन आएगा, काफी सारी चीजों का आपको वाइब्रेशन फील होगा कि आप लगेगा यार बहुत वाइब्रेशन कर रही है, ऐसा क्या हो गया बाइक Right. का। अब जैपनीज इंजन चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं आएंगे मशीन के अंदर, जैसे कि टाइमिंग चेन हो गई, टाइमिंग चेन इसकी आवाज ही नहीं करती है। अब मैं आपको बेसिक बाइक दिखाता हूँ, जैसे कि यामाहा FZ हो गई, यामाहा R15 हो गई, ठीक है, तो उसकी भी टाइमिंग चेन आवाज नहीं करती है। जैसे कि इंडियन मोटरसाइकिल अच्छा। कैसे हो गए, जैसे पल्सर हो गई, पल्सर की टाइमिंग चेन आपने बाइक ली है 2 महीने बाद टाइमिंग चेन आवाज कर रही है, क्या इंजन बना रहे हो आप? इसलिए जैपनीज पे ज्यादा भरोसा करो आप। जैपनीज मशीन लो, स्मूथ चलती है, वाइब्रेशन रहती नहीं है, सर्विस भी अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सर्विस भी अच्छी मिल रही है। कावासाकी की सर्विस अच्छी है, यामाहा की भी अच्छी है, होंडा की भी अच्छी है, सुजुकी की भी अच्छी है। और GST 2.0 से अब तो थोड़ी बजट फ्रेंडली भी हो गई निंजा 300। वही। पहले इसका जो प्राइस था 4,25,000 था। ओनली मैं भी निंजा 300 ही चला रहा हूँ, मेरे पास ओनली एक और है, अभी दो है। दूसरी मैंने ले ली है निंजा 300। अच्छा। 300 ही चला रहा हूँ, मेरे पास दोनों VS4 है। क्या मशीन है यार, 180 आराम से जाती है। इजी कोई ये भी दिक्कत सर नहीं आपकी मतलब आएगी इजीली 187 तक 188 तक आप ले जा सकते हो। और कंट्रोलिंग इतनी प्यारी है। वाइब्रेट होती है उसमें कि मतलब कैसा रहता है? कोई वाइब्रेशन तो जैसे बाकी बाइक काफी हिलने लगती है तो कोई मोबाइलनेस नहीं, आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा है लोग कहते हैं कि हाथ छोड़ने के बाद मोबाइल करती है, अच्छा। लोग कहते हैं हाँ, but हाँ। ऐसा है कि आप हाई स्पीड पे कोई भी बाइक का हाथ छोड़ते नहीं, हो हाई स्पीड पर वो हाथ क्यों छोड़ना है? आप तो अपनी मौत को फिर दावत दे रहे हो यार। खुद ही बता रहे हो मेरे हाँ, साथ। बात- इसलिए भैया हाथ छोड़ के बाइक नहीं चलानी है। कभी। हाँ, पूरा हाँ। आपको हेलमेट पहनना है, जैकेट। पूरे जैकेट पहननी है, गियर्स पहनने, गियर्स, ग्लव्स पहनने, और अपने बिल्कुल देखते हुए, नजरअंदाज नहीं करना है बाइक को, बिल्कुल देखते हुए हाथ छोड़ के बाइक और नहीं उसके चलाना। साथ जो सेफ स्लाइडर्स होते हैं गाड़ी को सेफ नहीं रखते हैं, उसके साथ आपको भी सेफ रखते हैं। आप गिरते हो आपका पाँव कई हद तक बचता है इससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक को बचा रहे हैं, आपको खुद को भी बचा लेंगे। और अभी तो कावासाकी ने इतनी मशीनें लॉन्च करती हैं, जैसे कि अपनी KLX 230 है, इंडियन KLX मोटरसाइकिल भाई। right. वो इतनी प्यारी मशीन लॉन्च करी है कि कुछ पूछ ही नहीं है। अगर आपको ऑफरोडिंग करना है, Touring bike के डट में लिए जाना है perfect है। आपको, इसकी डट में तो कुछ तोड़ ही नहीं है यार इस मशीन का। डट में तो मतलब ऐसी चलती है कि कुछ पूछ ही नहीं जाए। अपना जैसे कि अब टूरर में चाहिए तो आपको वर्सेस 1100 आती है हमारी, 650 है ना, वर्सेस 650 आती है, 300 वर्सेस निंजा 300 आती है। काफी सारे मॉडल है हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कावासाकी में। और सबसे बड़ी चीज तो इसका कलर,
बहुत फेमस बच्चे है पसंद है। क्या निंजा जा रही है, हाईलाइट है, ग्रीन कलर बिल्कुल हाईलाइट है, निंजा बच्चों को मालूम है निंजा जा रही है। अगर Right. आपने 300 भी ले लिया ना तो आदमी बोले ZX चना जा रही है, निंजा जा रही है, दैट्स इट। इसमें कोई गाड़ी है क्या पहले से जिसमें पीपीएफ लगा हो तो अपन देख सकते हो? फॉर्च्यूनर में ना वो आई है। इस पे है? पूरी बाइक से एक अच्छा, तो काफी थिक लेयर लग रही है, बहुत थिक लेयर है ना, मतलब आप खुद भी टच करके फील कर सकते हैं इसे हम्म। गाड़ी में। आपको फील होगा, कितना भी कर लो स्क्रैच का कोई इशू नहीं होगा उसको। तो ये तो ये कटेगा इसी टाइप का क्या है? जैसे जो ऐसा ये लगे थे ना, ये हम निकाल नहीं सकते। अच्छा, अब अपनी उस पे तो कुछ है नहीं, उस पे डायरेक्ट उस पे नहीं है ना ऐसा पर कुछ? उस पे एक डबल फ्लैप होगा, वो अच्छा। दिखेगा थोड़ा सा, इधर से भी डबल। जैसे इसमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इसमें तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, उसमें डबल फ्लैप कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा ठीक। थोड़ा बहुत दिखता है सर, ऐसा है कि करवा रहे हैं ना, बट फिनिशिंग अच्छे से बेस्ट मिलेगा। हम्म। हाँ, तुम्हें कुछ काम है